हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी मुश्किलें आती हैं जब लगता है कि हम किसी बड़े पाप का फल भुगत रहे हैं। आज हम एक ऐसी ही कथा सुनने वाले हैं जो हमें योगिनी एकादशी की अविश्वसनीय महिमा से परिचित कराएगी, जो हमारी कई जन्मों के पाप में जो वृत्तियां हैं को नष्ट करने की क्षमता रखती है और सर्वोच्च मुक्ति भी प्रदान करती है। यह भक्तों को भौतिक संसार के विशाल सागर से निकालकर आध्यात्मिक किनारे तक पहुंचा देती है। हमारे शास्त्रों में, विशेषकर ब्रह्म वैवर्त पुराण में, भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी की महिमा बताई है। यह एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है और तीनों लोकों में ये सभी पवित्र व्रतों में सबसे प्रमुख है। तो आइए सुनते हैं पुराणों में वर्णित इसकी पवित्र गाथा। तो बहुत समय पहले की बात है। अलकापुरी नाम के एक भव्य नगर में देवताओं के कोषाध्यक्ष राजा कुबेर का शासन था। वे भगवान शिव के महान भक्त थे और उनके पास एक हेममाली नाम का एक सेवक था, जो कि एक यक्ष था और उनका निजी माली था। हेममाली अपनी सुंदर और मनमोहक आंखों वाली पत्नी, जिसका नाम स्वरूपवती था, उसके प्रति बहुत आसक्त था। उसका दैनिक जो कर्तव्य है वो मानसरोवर झील से फूल लाना था, जिनका उपयोग कुबेर जो है भगवान शिव की पूजा में करते थे। पर एक दिन फूल तोड़ने के बाद हेममाली सीधे अपने स्वामी के पास लौटने के बजाय अपनी पत्नी के पास चला गया। वो अपनी पत्नी के साथ जो शारीरिक प्रेम है उसमें इतना लीन हो गया कि वह कुबेर के निवास पर लौटना ही भूल गया। उधर राजा कुबेर ने हमेशा की तरह अपने महल में शिव की पूजा शुरू कर दी और तभी उनको पता चलता है कि दोपहर की पूजा के लिए फूल तैयार नहीं थे। एक महत्वपूर्ण सामग्री की कमी ने कोषाध्यक्ष कुबेर है उनको क्रोधित कर दिया। उन्होंने एक यक्ष जो दूत है उससे पूछा कि ये हेममाली कहाँ है, वो अब तक फूलों के साथ क्यों नहीं आया। दूत ने लौट कर कुबेर से बताया, हे प्रभु, हेममाली जो है अपनी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त है और उसका आनंद ले रहा है। यह सुनकर कुबेर अत्यंत क्रोधित हो गए और तुरंत हेममाली को अपने सामने बुलाया। यह जानते हुए कि उसने अपने कर्तव्य में लापरवाही की है और अपनी पत्नी के साथ वो प्रेम प्रसंग में लिप्त था, यह जानकर, ये समझकर हेममाली बड़े डर से कुबेर के पास गया। उसने पहले उनको प्रणाम किया, फिर चुपचाप अपने स्वामी के सामने खड़ा हो गया। कुबेर की आंखें क्रोध से लाल थी, होंठ जो है क्रोध से कांप रहे थे। कुबेर इतने क्रोधित थे तो हेममाली पे चिल्लाए, अरे पापी दुष्ट, अरे धार्मिक सिद्धांतों को नष्ट करने वाले, तू देवताओं के लिए चलता फिरता अपमान है। इसलिए मैं तुझे सफेद कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का और तुझे अपनी प्रिय पत्नी से अलग होने का श्राप देता हूँ। तुझे केवल महान दुखी मिलना चाहिए। अरे नीच मूर्ख, तुरंत इस स्थान को छोड़ दे और कष्ट भोगने के लिए निचले ग्रहों पर चला जा। इस तरह हेममाली तुरंत अलकापुरी से गिर जाता है और भयानक सफेद कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाता है और खुद को एक घने और डरावने जंगल में पाता है, जहाँ खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं था। इस प्रकार उसने अपने दिन जो है दुख में बिताए। रात में दर्द के कारण वो सो भी नहीं पाता था। वह सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में कष्ट झेलता रहा, लेकिन क्योंकि वह भगवान शिव की श्रद्धा से पूजा भी करता था, उसकी चेतना शुद्ध और स्थिर बनी रही और अपनी पवित्रता के कारण और भगवान की शिव की भक्ति के कारण उसे अपने पिछले जीवन की याद जो है वो बनी रही। कुछ समय तक यहाँ वहाँ भटकने के बाद पहाड़ों और मैदानों को पार करते हुए हेममाली जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में पहुंच जाता है। वहाँ उसे महान संत मार्कंड ऋषि से मिलने का अद्भुत सौभाग्य प्राप्त होता है। मार्कंड ऋषि जो हैं अपने आश्रम में शांति से बैठे थे और उनकी जो आयु है ब्रह्मा के 7 दिन के बराबर थी और इस कारण वो ब्रह्मा के समान ही तेजस्वी दिख रहे थे। हेममाली अपने आप को बहुत ही पापी महसूस करते हुए उस महान ऋषि के पास गया और कुछ दूरी पर खड़ा हो गया और फिर विनम्रतापूर्वक उनको प्रणाम किया। दूसरों के कल्याण में हमेशा रुचि रखने वाले मार्कंड ऋषि ने उस कुष्ठ रोगी को देखा, उसे अपने पास बुलाया और बोला, हे वत्स, तुमने ऐसे कौन से पाप कर्म किए हैं जिनसे तुम्हें यह भयानक बीमारी मिली है। यह सुनकर हेममाली ने दर्द और शर्मिंदगी के साथ उत्तर दिया, महाशय,
मैं राजा कुबेर का एक यक्ष सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मेरा दैनिक कर्तव्य भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर झील से फूल चुनना था, लेकिन एक दिन मैं लापरवाही कर गया और अपनी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंगों में लिप्त होने के कारण उसकी वासना में डूब गया, जिसके कारण मैं भेंट लेकर देर से लौटा। और जब मेरे स्वामी कुबेर को पता चला कि मैं देरी से लौटा हूँ तो उन्होंने मुझे बड़े क्रोध में श्राप दिया और इस कारण मैं इस जो कुष्ठ रोग है उससे पीड़ित हो गया हूँ। इस प्रकार मैं अब अपने घर, अपनी पत्नी और अपनी सेवा से वंचित हो चुका हूँ, लेकिन सौभाग्य से मैं आपसे मिला हूँ और अब मुझे आपसे एक शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जैसे जो सर्वोच्च भक्त हैं वो भगवान के समान दयालु होते हैं। कोमल हृदय वाले मार्कंड ऋषि ने उत्तर दिया, हे हेममाली, क्योंकि तुमने मुझे सच बताया है, मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगा जिससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। यदि तुम आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली जो एकादशी का व्रत करोगे तो तुम निश्चित रूप से इस भयानक श्राप से मुक्त हो जाओगे। हेममाली कृतज्ञता से जो है जमीन पर गिर पड़ता है और मार्कंड ऋषि को बार बार प्रणाम करता है। मार्कंड ऋषि ने उस गरीब हेममाली को उठाया और उसको स्नेह दिया। इस प्रकार जैसा कि ऋषि ने उसे निर्देश दिया था, हेममाली ने पूरी श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से वो फिर से एक सुंदर यक्ष बन गया और फिर अपने घर लौट आया, जहां वो अपनी पत्नी के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपनी बात समाप्त करते हुए महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तुम आसानी से देख सकते हो कि योगिनी एकादशी का व्रत बहुत शक्तिशाली और शुभ है। 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह केवल योगिनी एकादशी का कड़ा व्रत करने से प्राप्त होता है। जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह एकादशी देवी उसके पिछले पाप कर्मों के ढेर को नष्ट कर देती है और उसे अत्यंत पवित्र बना देती है। तो इस प्रकार जो है योगिनी एकादशी की जो व्रत कथा है वो समाप्त होती है। हरे कृष्णा।